Good morning, everyone. Today topic is accounting equation. We have already discussed about accounting equation. Today onward we take the some practice questions. Okay. प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने अपन को ऑफिस में तो सबसे पहले आपको बताया था assets. All these are assets. Assets इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. असेट्स का टोटल किसके इक्वल होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का. ठीक ना. तो असेट्स का टोटल किसके इक्वल होता है? इक्विटीज प्लस क्लेम. इक्विटीज और क्लेम एक ही बात है. इक्विटीज टू टाइप की आपके पास में, ठीक है ना. इंटरनल और एक्सटर्नल आपके पास है. क्लेम की टू टाइप किसके? ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल आपके पास में. अब क्वेश्चन में क्या ट्रांजैक्शन है तो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इट इज क्रेडिट और कैश. किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है. ठीक है. जैसे आपके पास दे दिया गुड्स परचेज, ओनली दिया गुड्स परचेज ₹10,000. हमने गुड्स परचेज किया 10,000 का. इसके साथ में कुछ भी नहीं दे रखा, ना तो कैश दे रखा ना क्रेडिट दे सकता था. इसको कैसी ट्रांजैक्शन माने? तो जब कुछ भी नहीं दे रखा हुआ कैश, इसको कैसी ट्रांजैक्शन मानोगे? कैश ट्रांजैक्शन होगी. इसका मींस इसका इफेक्ट किसको पड़ेगा? कैश के ऊपर. ठीक है ना. दूसरी चीज आपको देते हैं गुड्स परचेज ₹10,000 फ्रॉम मोहन. नाम दे दे आपको. गुड्स परचेज के लिए किससे किया? मोहन से. कभी भी ध्यान रखना, हम किसी पर्सन से कैश परचेज करते हैं कोई भी आइटम तो अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन जब कभी भी हम उससे उधार परचेज करते हैं या क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारा नाम रिकॉर्ड कर लेता है आपके पास में. तो इस ट्रांजैक्शन को कैसी ट्रांजैक्शन माने? गुड्स परचेज ₹10,000 फॉर मोहन, इसमें नेम गिवन है तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह से ट्रांजैक्शन होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी आपके पास में. ठीक है ना. कैसी ट्रांजैक्शन होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपके पास में होगी पास में. ठीक है ना. तो इससे क्या बढ़ेंगे हमारे? क्रेडिटर्स. गुड्स परचेज किए तो हमारे क्या बढ़ेंगे? लेनदार बढ़ेंगे पास में. तो परचेज का लिंक होता है क्रेडिटर्स से. परचेज का लिंक होता है क्रेडिटर्स से. क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी. लायबिलिटी ये आपके पास में. जब कभी गुड्स परचेज करोगे, उधार परचेज करोगे, क्रेडिट परचेज करोगे तो हमारे क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स किसका पार्ट होता है? लायबिलिटीज का. इसका पार्ट होता है लायबिलिटीज का. तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. और ये कैसी ट्रांजैक्शन है? कैश. तो इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? सिंपल सा, गुड्स परचेज किया तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश माइनस होगा. इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? गुड्स परचेज, स्टॉक बढ़ेगा लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ा, पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट नहीं किया हमने तो हमारी क्या बढ़ेगी? लायबिलिटीज. इसका क्रेडिटर्स बढ़ेंगे. ऐसे क्या होता है पास में? थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज ₹10,000 फ्रॉम मोहन इन कैश. अब इसमें क्या कर दिया? नेम भी दे दिया और कैश भी दे दिया. मोहन से गुड्स परचेज किया कैश में और कितने? 10,000 का. नाम क्यों लिखा आपने? हो सकता है कोई नया कस्टमर हो, है ना. अच्छा कस्टमर है इसलिए हमने मेमोरी के लिए क्या कर दिया? उसका नेम रिकॉर्ड कर लिया. तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह की ट्रांजैक्शन की? तो इस ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंस देंगे, कैश को देंगे. तो ये हमारी कैसी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन होगी. इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश. तो तीन तरह की आपके पास में 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. नंबर 1 इज गुड्स परचेज, नेम इज नॉट गिवन, कैश पे इफेक्ट होगा. नेम गिवन है आपके पास में, कैसे रहेगी? क्रेडिट, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी. नेम और कैश दोनों दे रखा हो तो कैश को प्रेफरेंस देंगे. इसका मींस हमारे पास में कैश पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है ना. सेम इन दिस वे सेल्स में है गुड सोल्ड, है ना. तो हम क्या करें? गुड सोल्ड दे रखा है आपको. क्या दे रखा है? ओनली फॉर गुड सोल्ड दे रखा है ना. और कैश गुड सोल्ड दे रखा है आपको, ओनली फॉर गुड सोल्ड ₹10,000. ना तो नेम दे रखा ना कैश दे रखा. तो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो? कैश ट्रांजैक्शन होगी. गुड सोल्ड क्या है? कैश. गुड सोल्ड टू रवि, गुड सोल्ड टू किया. अब सुनो दूसरी ट्रांजैक्शन. अब देखो गुड सोल्ड ₹5,000. गुड सोल्ड कितने किया? 5,000 का.
फर्स्ट, है ना। अब इसमें कैश भी नहीं दे रखा कि कैश सेल किया या क्रेडिट सेल्स किया, तो किसको क्या मानेंगे, कैश। गुड्स सोल्ड किया कैश, तो कैश तो बढ़ेगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज, गुड्स सोल्ड टू रवि रुपीज 5000, गुड्स सोल्ड किया रवि को 5000 का, नाम दे दिया लेकिन कैश नहीं दिया, ये कैसी ट्रांजेक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, उधार की ट्रांजेक्शन होगी। गुड्स सोल्ड तो किया लेकिन पेमेंट नहीं मिला। अब ये हमारा पर्सन कौन होगा, डेटर्स होगा। तो सेल्स का लिंक किससे होता है, देखना, सेल्स का लिंक होता है डेटर्स से, क्रेडिट सेल्स का। जहां भी क्रेडिट सेल्स होगी वहां क्या बढ़ेंगे, डेटर्स, पैसे देने वाले बढ़ेंगे पास में। और क्रेडिट परचेज का लिंक क्या किससे था, क्रेडिटर्स से। क्रेडिट में क्या होती है, लायबिलिटीज, ठीक है ना। अब तीसरी चीज आपके पास में हम दे दी जाए, गुड सोल्ड टू रवि रुपीज 5000 इन कैश। दोनों चीजें दी, कैश भी दे दिया और नेम भी दे दिया। किसको प्रेफरेंस देंगे, कैश को। ये उधार की ट्रांजैक्शन नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे, कैश में, नेम तो लिखने अपने मेमोरी के लिए, तो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन पास में, इसमें इफेक्ट किस पड़ेगा, कैश पर। तो जहां कुछ नहीं दे रखा हो कैश ट्रांजैक्शन, नेम दे रखा हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नेम और कैश दे रखा हो तो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यही चीज ध्यान रखनी है आपके पास में। अब किस तरह से ले इसको, आपको देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ले लेता हूं, कॉमन्स बिजनेस विद कैश, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है। रुपीज दे दिए 2 लाख, 2 लाख रुपीज लगा के स्टार्ट किया, ठीक है ना। 2 लाख रुपीज लगा के स्टार्ट किया, तो क्या इफेक्ट होगा, बिन्स में क्या आएगा, कैश। और जो पैसा लिया अपन ने किस लिए, ओनर से लिया, ऑनर से उसको वापस करना पड़ेगा। और जो पैसे स्टार्टिंग में लगाए तो क्या कहती है, कैपिटल। तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट पड़ेंगे। तो पहली चीज तो कैश आया बिन्स में, तो दूसरी बिन्स की क्या बढ़ी, लायबिलिटी। ये हमारे दोनों क्या है, लायबिलिटीज हैं। कितने रुपए की, 1 लाख की, ठीक है ना। 2 इफेक्ट होंगे, पहले हमारे पास कैश आया, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, कैपिटल आई है हमारे पास में। कैपिटल क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। तो ये आपके पास में फर्स्ट इफेक्ट है। दूसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 2 लाख, रुपीज 80,000, सॉरी 50,000 लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 50,000, गुड्स परचेज किया राम से 50,000 का। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट। हमने राम से उधार खरीदा या नकद खरीदा, तो नाम दे रखा है हमें, तो कैसा गुड्स परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया। हमारी क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो पहले तो क्या बढ़ेगा, गुड्स परचेज करना, स्टॉक बढ़ेगा आपके पास। स्टॉक कितने का आया, 50,000 का। दूसरी चीज, कैश तो गया ही नहीं, क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, इसका में हमको पेमेंट करना है। हमारी क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी 50,000 रुपीज से। गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, इसका में स्टॉक बढ़ेगा और क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी। इसको हमने पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे हमारे। क्रेडिट्स का पार्ट होता है लायबिलिटीज का। तो ये कितना हुआ, 1 लाख प्लस 50,000, ओके। ये कितना, 1 लाख प्लस 50,000 इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, 150 और 150, ठीक है। ये कहलाती है न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, अब आता है थर्ड नंबर, गुड्स सोल्ड टू अमन रुपीज 5,000। हमने गुड्स सोल्ड किया अमन को 5,000 का। अब ये कैश सेल किया है या क्रेडिट सेल्स किया, कैसे पहचाने, तो कुछ भी नहीं दे, नाम नहीं दे रखा होता तो कैश सेल्स होती, कैश सेल्स होती, कैश पड़ता और स्टॉक कम हो जाता।
लेकिन नाम दे रखा है इसका, मींस गुड सोल्ड किया, वो कैसे सोल्ड किया है, क्रेडिट सोल्ड किया है। तो गुड सोल्ड एंड क्रेडिट्स हमारे क्या बढ़ते हैं, डेटर्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, डेटर्स। और गुड्स परचेज एंड क्रेडिट, क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज बढ़ती है। तो गुड सोल्ड किया हमने, अमन को, हमारा कौन है, डेटर्स है, डेटर्स का है यहाँ आपके पास। तो गुड सोल्ड किया है तो दो इफेक्ट होंगे, एक तो स्टॉक क्या होगा, सोल्ड करने पर कम होगा, स्टॉक क्या करते हैं, माइनस कर दे। गुड सोल्ड किया, कैश तो आया ही नहीं, उल्टा हमको पेमेंट लेना बाकी है, तो हमारे क्या बढ़ते हैं, डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन होता है जिसको हम गुड सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, तो क्या बढ़ जाएंगे हमारे पास में, डेटर्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के डबल इफेक्ट पड़ते हैं, हो सकता है असेट्स असेट्स हो जाए, हो सकता है असेट्स और लायबिलिटीज हो जाए। अब क्या है आपके पास में, 1 लाख का, तो ये 50,000 का था, कितना बचा, 45,000 का स्टॉक बचा, क्योंकि 5,000 का सेल कर दिया, और 5,000 के डेटर्स। ये कितना है, 1 लाख, और ये कितना है, 50,000। देखो टोटल इक्वल है कि नहीं, 150 और 150। ये हमारी कहती है न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब आता है 4th नंबर, फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम, रुपीज 10,000। फर्नीचर परचेज किया किससे, शाम से परचेज किया, कितने का, 10,000 का परचेज किया। फर्नीचर हमारी होती है फिक्स असेट्स, क्या होती है, फिक्स असेट। और स्टॉक हमारी क्या होती है, करंट असेट्स। स्टॉक का लिंक हमारे पास में क्या था, आपके पास में जिस चीज का हम डेली सेलिंग और बाइंग करते हैं हमारी क्या लगती है, स्टॉक का पार्ट होती है। और फिक्स असेट्स का मींस ऐसे असेट जो बिजनेस यूज के लिए परचेज करते हैं, नॉट फॉर रीसेल। तो बिजनेस में परचेज फर्नीचर परचेज किया बिजनेस यूज के लिए, नॉट फॉर रीसेल, ये हमारी क्या बढ़ेगी, फिक्स असेट्स। और नाम दे रखा है साथ में, तो इसका मींस उधार परचेज किया है। नाम नहीं दे रखा तो क्या होता, कैश। तो फर्नीचर परचेज किया पहले, तो फर्नीचर बढ़ेगा, फिक्स असेट्स बढ़ेगी हमारी। फिक्स असेट कितनी बढ़ेगी, 10,000 से। फर्नीचर परचेज किया, कैश परचेज किया क्या, नहीं, क्योंकि नाम दे रखा है। अगर कैश परचेज करते तो कैश क्या होता, माइनस होता, लेकिन कैसे परचेज किया है, उधार परचेज किया है। कैसे परचेज किया है, उधार परचेज किया है। 10,000 का क्या बढ़ेगी हमारी, लायबिलिटी, पेमेंट करना बाकी है, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, कितने पैसे, 10,000 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,45,000, 5,000, 10,000, टोटल इक्वल होना चाहिए दो साइड का, 10,000 और 60,000। देख लो 160 इस साइड है, इस साइड कितना है आपके पास में, 150 और 10, 160। अब नेक्स्ट चीज, 5th नंबर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, $1,000। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी फिक्स एसेट्स को कंटिन्यूअस यूज में लेने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है या रिड्यूस होता है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्लियर है, फर्नीचर खरीदा, क्या एक साल बाद वो 10,000 का रहेगा क्या, नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बाइक हम खरीदते हैं, बाइक स्टार्टिंग में आपने खरीदी 1 लाख की, एक साल बाद 1 लाख की सेल होगी क्या, नहीं, कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, 10% हो सकती है, 20% पे हो सकती है। तो किसी भी एसेट्स को कंटिन्यूअस यूज में लेने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस के पास में। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, डेप्रिसिएशन किस पे करा, फर्नीचर पर। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 10,000, कितने का घिस गया, 1,000 का। तो फर्नीचर यहाँ से क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि जगह क्या होगा, डेप्रिशिएट हो गया, कम हो गया, कितने का बचेगा, 9,000 का। दूसरी डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो नॉन कैश चार्ज होता है। क्या होता है, नॉन कैश चार्ज होता है, इसका कैश में पेमेंट नहीं होता है, होता था एक्सपेंसेस हमारे लिए, लेकिन क्या होता है, नॉन कैश चार्ज होता है। दूसरी, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होंगे, क्या होते हैं, लॉस और एक्सपेंसेस होंगे, उनका सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर। ठीक है ना, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होंगे उन सबकी रिकवरी कहां से की जाएगी, कैपिटल में से, पास में।
ठीक है ना। तो जितने भी एक्सपेंस हो जाएंगे कहाँ से माइनस होंगे, कैपिटल में से माइनस होंगे पास में। तो लॉस और एक्सपेंसेस, लॉस होगा तो कैपिटल की जाएगी माइनस, एक्सपेंस जो कैपिटल की जाएगी माइनस, ऐसे इनकम होगी तो कैपिटल प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। और प्रॉफिट होगा तो प्लस क्या हो जाएगी, कैपिटल प्लस हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन कितने का, 1000 का। तो कैश पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, किस पे फर्क पड़ेगा, ये फर्नीचर पर 10,000 का था 1,000 क्या होगा, कम हो गया, कितने बचे 9,000 का। दूसरा हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस और लॉसेस कहां से माइनस होते हैं, कैपिटल में से, ठीक है ना। तो यहां से अपन क्या कर देंगे, माइनस। ये कितना बचा पास, 1 लाख। ये कितना बचा 45,000, ये 5,000, ये कितना बचे पास में 9,000, है ना। फर्नीचर 10,000 का था, 1,000 का क्या डेप्रिशिएट हो गया, कम हो गई उसकी वैल्यू, घिस गया। ये कितना बचा 99,000, ये कितना बचा 60,000 पास में, ठीक है। अब इसका टोटल देख लो आपके पास कितना आता है, आपके पास में 159 आपके पास में, यहां भी क्या आ जाएगा 159 आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज यहां देखिए पास, और आगे लेते हैं इसको, मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो ये 1 लाख में 1 लाख ऊपर ले रहा हूं कैश, 1 लाख कैश ऊपर ले रहा हूं। स्टॉक 45,000, डेटर्स है 5,000, ठीक है। और फिक्स असेट्स है 9,000, और ये 99,000, और ये कितना आपके पास 60,000। ये आपके पास में मैं 6 नंबर इक्वेशन ले रहा हूं, सैलरी पेड रुपीज 2,000, सैलरी पेड की, सैलरी जो होता है हमारा एक्सपेंसेस होता है, क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। और कैसा एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। कैसा एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू, दो तरह के एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या थे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या थे आपके पास में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हम डे टू डे करते हैं, ठीक है ना, हर मंथ करते हैं आपके पास में, रूटीन वर्क का जो अपन पेमेंट करते हैं हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो वंस अ टाइम रियली आपके पास जो कभी कभार अपन करते हैं, ऐसे खर्चे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ऑल परचेज ऑफ ऑल फिक्स असेट्स, जितनी फिक्स असेट्स परचेज करते हैं वो हमारी कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस जो डेली रूटीन वर्क, ठीक है ना, कंप्लीट करने की जो अमाउंट स्पेंड करते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्सपेंसेस। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, आपके पास डिस्काउंट आपके पास में, और दीज आर द एक्सपेंसेस। ऐसे इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम, और क्या थी, कैपिटल इनकम के पास में, ठीक है ना। तो सैलरी हमारा क्या एक्सपेंसेस है, सैलरी पेड की है, ठीक है ना। अब सैलरी पेड की है तो सबसे पहले इफेक्ट किस पड़ेगा, कैश पर। कैश कितना देंगे अपन, 2,000। दूसरी चीज मैंने बताई थी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और इनकम होंगे उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कैपिटल पर। कहां से आपके पास में, कैपिटल, इतना पैसे पड़ता है यहां से आपके पास में, तो हमारी क्या होगी, कैपिटल में से क्या कर देंगे इसको, माइनस कितना रुपए, 2,000, ठीक है ना। रेंट पेड में कैश कम हुआ, कैपिटल कम, कमीशन पेड में कैश कम और कैपिटल, कैश तो कम हो गई, साथ में कहां से कम करेंगे अपन, कैपिटल में से भी करेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपके पास में ये है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कैश में से कम हो, कैश तो गए आपके पास में, दूसरा क्या है, कैपिटल में से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होगी, है ना, लॉस ऑन प्रॉफिट, उनके इफेक्ट का यहां भी पड़ता है आपके पास में। तो ये आपके पास में कितना है, 98,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000 प्लस 9,000, ये कितना 97,000 प्लस 60,000। अब मैं क्या ले रहा हूं, ये कहलाती है न्यू इक्वेशन। मैंने ये लिया एक्सपेंसेस है, अब मैं कोई इनकम ले रहा हूं, इनकम रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड रुपीज 1,000, ओके, रेंट रिसीव्ड रुपीज 1,000। रेंट हमारी क्या है, इनकम है, और कैसी इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। तो
जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होती है उनका टैक्स होता है कैपिटल पर। एक्सपेंसेस और लॉसेस कैपिटल माइनस होती है और इनकम और प्रॉफिट कैपिटल में क्या होते हैं, प्लस होते हैं क्लास में। तो रेंट रिसीव्ड कैपिटल ऑफ कैश पर, कैश कितने का बढ़ेगा 1000 का। इनकम में कैपिटल में क्या होगी, प्लस होगी, कितना 1000 रुपीज, ठीक है ना। एक्सपेंसेस कहां से माइनस किए थे, कैपिटल में से, इनकम कैपिटल में जाएगी प्लस आपके पास जाएगी, तो कितना हो जाएगा 98,000 प्लस 60,000 और ये क्या हो आपके पास में 99,000 कैश आया, रेंट रिसीव्ड में कैश आएगा आपके पास में और रेंट पेड करने पर कैश जाएगा आपके पास में, प्लस 45,000 प्लस 5,000 प्लस 9,000, इनका टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल आपके पास में होना चाहिए पास में। अब मैं एक नया ले रहा हूं, इसमें थोड़ा सा हटके रहा है 8 गुड्स सोल्ड कॉस्ट ₹5,000 एट ₹6,000। इसका मीन्स हुआ गुड सोल्ड किया 5,000 का गुड सोल्ड किया 6,000 में, प्रॉफिट होगा, क्लियर दिख रहा है। अब प्रॉफिट किसमें प्लस होता है, कैपिटल में। 5,000 का गुड्स कितने बेचता है, 4,000 में क्या होता है, लॉस, लॉस कहां से माइनस होते हैं, कैपिटल में से। तो मैंने पहले बताया कि लॉस और एक्सपेंसेस और इनकम और प्रॉफिट किसमें प्लस होते हैं, कैपिटल में प्लस। 5,000 का गुड्स सोल्ड किया 6 में, कैश बेचा है क्रेडिट बेचा, नाम नहीं देखा तो कैसे कैश बेचा। 5,000 का गुड्स सोल्ड किया 6,000 में, कितना कैश आया 6,000, 6,000 कैश में प्लस कर लो। स्टॉक, स्टॉक कितने में गया, हमेशा स्टॉक शो किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। कौन सी प्राइस पे शो किया जाता है, स्टॉक हमेशा शो किया जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर शो किया जाता है आपके पास में। कौन सी प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो सिंपल सा स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है जो मार्केट प्राइस विच इज लोअर, तो यहाँ अपन कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो जो स्टॉक में से कम होगा वो हमेशा कौन सी प्राइस कम होगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कभी कम नहीं होती है, तो यहां से कर देंगे कॉस्ट प्राइस। दूसरी 5,000 को सोल्ड किए 6 में, कितने का प्रॉफिट हुआ 1,000, प्रॉफिट किसमें प्लस होगा, कैपिटल में के पास में, तो कितना हुआ 60,000, ये कितना हो जाएगा 99,000, ठीक है। और ये क्या होगा आपके पास में, कितना हुआ 1,05,000, ये कितना हो जाएगा 40,000, ये कितना हो जाएगा 5,000, ये कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है। अब इसी का रिवर्स ले रहा हूं मैं 9 गुड सोल्ड कॉस्ट प्राइस ₹3,000 एट ₹2,000, कॉस्ट थी 3,000, इसको बेचा कितना 2,000 में, 3,000 का गुड सोल्ड किया 2,000 में, लॉस हो रहा है 1,000 का। जब प्रॉफिट हुआ कैपिटल प्लस, लॉस यहां से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। लॉस कितने का 1,000 का, लॉसेस माइनस होगा। अब चीज 3,000 का सोल्ड किया 2,000 में, कैश कितना आया 2,000, जितना कैश आया वो कैश कर दोगे 2,000। स्टॉक हमेशा कौन सी प्राइस से कम होता है, कॉस्ट प्राइस से, तो यहां से कीमत करोगे 3,000। अब किस तरह से करें 98,000 प्लस 60,000, ठीक है। ये कितना बचेगा 1,07,000, ये कितना बचेगा 37,000, 5,000 और ये कितना बचेगा पास में 9,000। टोटल करना है इसका तो कितना हुआ 58,000, ये इसका, इनका टोटल इक्वल आना चाहिए। तो आपके पास में कितना होता है, आपके पास में 8, ठीक है ना। अब 5 1,58,000। अब देखो इनका टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, इसका टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इस तरह से इस क्वेश्चन